राधे राधे भक्तों। देखिए, अभी हम यात्रा पर गए हुए थे केदारनाथ। तो हम केदारनाथ से वापस आ गए हैं, तो हम आपको थोड़ा थोड़ा यात्रा के बारे में बताते हैं। तो पहले हमने केदारनाथ भोले बाबा के दर्शन किए, फिर उसके बाद हरिद्वार हमारी चंडी देवी और मनसा देवी उन माँ के दर्शन किए। फिर हम कैंची धाम गए, जहाँ वो बाबा को हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। वहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है। फिर उसके बाद थोड़े हम 2-3 भक्त के यहाँ गए, जिन्होंने हम लोगों को बुलाया। फिर उसके बाद हम मथुरा वृंदावन आए, बरसाना भी गए। अब हम घर आ गए हैं। तो अब जैसे कई लोग आते हैं यहाँ प्रसाद लगाने, या कई लोग जो कमेंट करते हैं, तो उन लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि प्रसाद पर्दे के पीछे लगता है, तो पर्दे के पीछे कुछ गड़बड़ है या कुछ ऐसा है, कैसे प्रसाद खपता है। अब पहले कान्हा जी जो खाते थे शुरू में, तो वो हमारे मुंह में नहीं आता था, तो कई लोग बोलते थे कि चूहा खाता होगा। जो भी जिसकी जैसी सोच है, कुछ भी कोई सोच सकता है। फिर उसके बाद कान्हा जी जो खाते हैं, जो भी मंदिर में रखा हो आपका, एक प्रकार का, 4-5 प्रकार का, कितने भी प्रकार का प्रसाद हो, और उन्हें जो भी पसंद हो, तो वो सब प्रकार का प्रसाद खाएंगे और वो हमारे मुंह में आएगा। तो वो हम अकेले में नहीं लगाते प्रसाद, सारे लोग जितने लोग आते हैं, कई बार 10-10, 15-15 लोग आ जाते हैं, कई बार 4-4, 5-5 लोग। तो वो सारे लोग कमरे में बैठे रहते हैं, हम भी उनके पास में रहते हैं। तो कान्हा जी जो भी खाते हैं वो हमारे मुंह में आता है, और फिर पर्दा हटाते हैं तो वहाँ वहाँ पे खवा हुआ भी होता है। तो सबकी कन्फ्यूजन दूर हो जाती है कि जैसे ही कान्हा जी खाते हैं वो हमारे मुंह में आता है। जैसे कि अगर किसी के मन में कोई ज़्यादा ही कुछ है, तो अगर मान लो एक बात हम बता रहे हैं कि हमारे मंदिर में गड़बड़ मान लो, या हमारे पूरे घर में ही मंदिर में गड़बड़ मान लो, लेकिन जहाँ हम जिन भक्तों ने हमें बुलाया हम उनके घर पे गए, क्या उनके घर में भी गड़बड़ है? क्योंकि वहाँ पे किसी के यहाँ तो हमारे कान्हा जी पहुँचे और किसी के यहाँ नहीं, तो उनके ही ठाकुर जी को हमने प्रसाद लगाया, तो उन्होंने खाया तब भी हमारे मुँह में आया। जैसे अब सब लोग कहते हैं कि हमारे कान्हा जी मूर्ति भले अलग अलग है, पर वो तो है एक। तो हमारे घर में आप गड़बड़ मान सकते हैं, लेकिन दूसरे के घर में गड़बड़ कैसे मान सकते हैं? उनके घर में कान्हा जी को प्रसाद लगाया तो वो भी हमारे मुंह में आया। हाँ, मान लो, चलो वो बात हो गई। अगर आपको और भी कुछ मन में शक है, तो मान लो कि उन लोगों के भी घर में गड़बड़ मान लो। फिर उसके बाद हम जाते हैं भांडीर वृंदावन में, जहाँ की ब्रह्मा जी ने राधा रानी और कृष्ण जी की शादी करवाई है। तो वहाँ हम जा रहे थे जिस गाड़ी से, तो उस गाड़ी के ड्राइवर भैया थे जो हमें लेके जा रहे थे। तो जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, हमारे मुंह में कुछ आए, तो हम भैया लोगों से बोले कि कान्हा जी कहीं कुछ खा रहे, ये जलेबी आ गई, ये बादाम आ गया। फिर कुछ देर बाद चावल आए। अब यात्रा पर निकले थे, चावल तो हम लोगों ने 10-15 दिन से खाए ही नहीं थे। नमकीन चावल तो हमें उल्टी हो गई, वो चावल ही चावल निकले। तो उसमें एक हमारे साथ दीदी भी थी जो कि वकील हैं। तो वो जो ड्राइवर था उसको कन्फ्यूजन थी सुबह से कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। उसे ये लग रहा था जैसे कि हमारा भाव है भगवान के प्रति, कि हम भगवान को ऐसा चढ़ाएंगे। जब उसने देखा कि वो मुंह में चावल आ रहा, उल्टी हो रही, तो फिर उसकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो दीदी थी वकील, उन्होंने कहा भैया कि जो उनके पास जो ठाकुर जी थे जो दीदी के, इनको आप अपना प्रसाद लगवा तो वो खाएंगे। लेकिन वो दीदी वकील है, तो वो उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। उन्होंने ड्राइवर भैया की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए और उनको बताने के लिए कहा कि समझ लो, आप ये समझोगे कि जो ये दीदी अपने ठाकुर जी को भोग लगवा रही हैं, क्या पता इनसे मिली हो, क्या कोई उसमें घपला हो। तो उन दीदी ने कहा, जैसे हम लोग भांडीरवन जा रहे थे, वो जो भैया थे हमारे साथ ड्राइवर, तो भांडीरवन में जो मंदिर पे पुजारी बैठते हैं, वो उनके गुरुजी हैं। तो वो दीदी ने कहा ठीक है, चलो हमारे कान्हा जी को नहीं, आप पंडित जी से बात कर लेना। तो जो भांडीरवन में मंदिर है राधा रानी का, जहाँ ब्रह्मा जी शादी करवा रहे हैं, वहाँ प्रसाद लगवाना। वहाँ तो कोई, अब इतना बड़ा मंदिर जहाँ साक्षात हमारे प्रभु बैठे हुए हैं, राधा रानी की मांग भर रहे हैं, वहाँ तो कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती।
तो भैया ने बोला ठीक है दीदी। तो जैसे ही हम भांडीर वन में पहुंचते हैं, अब वहाँ पे कोई ऐसा प्रसाद भी नहीं मिल रहा था, तो एक चिप्स का पैकेट और नमकीन का नहीं, चिप्स का पैकेट और बिस्किट का पैकेट लिया। अब जाके पंडित जी को कुछ नहीं बताया। अगर किसी पंडित को हम ऐसे बताएंगे कि ये हो रहा, तो कोई भी अपने मंदिर में प्रसाद नहीं लगाने देगा, और बड़े मंदिरों में तो बिल्कुल भी नहीं लगाने देगा। तो हमने बोला पंडित जी ये प्रसाद लगा ले कान्हा जी को, तो उन्होंने तो हाँ कर दिया। तो हम बहुत खुश हुए, हमने पंडित जी इतने अच्छे कि उन्होंने हाँ कर दिया। तो हमने पंडित जी के सामने ही चिप्स का पैकेट खोला, बिस्किट का उनके सामने ही प्रसाद रखा। पंडित जी को नहीं पता कि क्या है, वो खाते हैं या हमारे मुंह में आता है। पंडित जी तो कह रहा लगा दो लगा दो, तो हमने लगाया। भैया सब लोग वहीं पे थे। तो हमने कान्हा जी से बोला, क्योंकि वो और भक्त आ रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, तो हमने कान्हा जी से बोल दिया कि कान्हा जी 2 मिनट में खा लेना, इन भैया की कंफ्यूजन दूर करने के लिए। और तुलसी पत्र भी नहीं था, तो बस पर्दा डाला और 2 मिनट ही हुए, कान्हा जी ने चिप्स खा ली। तो जैसे ही हमने उन भैया को दिखाई, तो उन पंडित जी ने देखा, तो वो कहने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। तो जो हमारे साथ वो दीदी थी वकील, फिर उन्होंने उन्हें बताया कि जो ठाकुर जी हैं और ये प्रसाद लगाती हैं, तो जो भी ठाकुर जी खाते हैं वो इनके मुंह में आता है। पंडित जी को तो विश्वास ही नहीं हुआ, वो तो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, और हम तो इतने दिनों से, इतनी जन्म से, इतनी उम्र हो गई तब से उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा प्रसाद लगाया, जो कि भोग लगाया हुआ था, तो कान्हा जी ने वो प्रसाद ग्रहण नहीं किया। फिर तीसरी बार पंडित जी ने प्रसाद मंगवाया, केले और चिप्स का पैकेट। तो और भी सारे लोग आ गए आसपास के, वो भी बैठे थे, मंदिर का पर्दा डाल दिया। तो जैसे ही कान्हा जी ने खाया और वो हमारे मुंह में आया, तो पंडित जी तो देखते ही रह गए, और भी आसपास के लोग थे, उनकी जो पंडितानी थी वो भी। जैसे कान्हा जी ने खाया और हमारे मुंह में आया, उन्होंने देखा, तो पंडित जी बोल रहा ये कैसे हो सकता है। तो वो तो बस कान्हा जी से लड़ने ही लगे, जो कान्हा जी की प्रतिमा बैठी है, कि हम इतने दिनों से आपकी पूजा पाठ कर रहे हैं, हम ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, इनके साथ। तो सब लोग बहुत खुश हुए वहाँ पे, और हमें भी फिर सब लोगों ने प्रसाद दिया। और बस हम फिर भांडीर वन से चलकर सीधा जहाँ पे रुके थे मथुरा, वहाँ पहुँच गए। और जैसे कि कई बार ये भी होता है कि जैसे भक्त का भाव होता है, कान्हा जी उसी प्रकार से भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। जैसे अभी हमने आपको ड्राइवर भैया के बारे में बताया, तो उनका भाव इतना था कि बिना तुलसी दल के कान्हा जी ने 2 मिनट में प्रसाद खा लिया। तो ऐसा ही घर पे होता है, जैसे कुछ लोग आते हैं तो किसी के मन में कुछ है, किसी के मन में कुछ, और कई लोग तो केवल भाव से आए हैं, तो कान्हा जी उनका प्रसाद जल्दी खा लेते हैं। कई बार आध घंटा लगता, कई बार 2-4 घंटे लगते, तो कई बार पूरा दिन निकल जाता। अब लोग कहते हैं बीच में वीडियो कट क्यों किया, तो वो उसी के हिसाब से कट हो जाता है, क्योंकि वो कभी जल्दी खाते हैं, कभी टाइम में खाते हैं। और जैसे हम किसी के भी कान्हा जी को प्रसाद लगाएं या किसी भी मंदिर पर, ये सब उनकी ही कृपा है। हम उन्हें खिलाने वाले कौन होते हैं, उनकी कृपा है कि वो हमारे हाथों से प्रसाद ग्रहण कर रहा है। और जब शुरू में वो खाते थे तो हमारे मुंह में नहीं आता था, तो हमें तो ये लगता है कि भगवान ने लोगों की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए जो प्रसाद वो खाते हैं वो हमारे मुंह में भेजते हैं। राधे राधे।